अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ नाम हो जाए, है ना। हमें बहुत खुशी मिलेगी तब जब हमारी वजह से ना मम्मी पापा को ऐसा प्राउड हो। अभी तो कुछ किया नहीं है हमने तो नहीं होता होगा शायद प्राउड, तुम्हें भी नहीं होता होगा, उनको भी नहीं होता होगा, लेकिन जिस दिन तुम कुछ ऐसा करोगे ना उससे बहुत ही प्राउड मिलता है। मेरी मम्मी पापा हमेशा जब भी मुझे देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे घर में यही है एक, और पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई, जहाँ भी हूँ बस उनकी दुआओं से हूँ। ये सच है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुआ करती है, मेरी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कि मेरी बेटी को ये मिल जाए वो मिल जाए, बहुत अच्छे से मांगते हैं वो मेरे लिए। एंड वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह बहुत कामयाबी दे बेटा तुम्हें। आज का टॉपिक है ना बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं बात बहुत अच्छे से करना चाहूँगी उस टॉपिक पे, क्योंकि आप अगर इसका मामूल बनाओगे ना तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मिलेगी आपको, याद रखना। तो सबसे पहले तो ये व्लॉग को लाइक कर देना, है ना, एकदम दिल खोल के। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे ना। सो टॉपिक क्या है पता है? कुरान की सबसे छोटी सूरा है सूरह कौसर, है ना। सूरह कौसर सबसे छोटी सूरह है। कितनी छोटी है? सिर्फ 3 लाइनें। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली रब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। कितनी छोटी है? नहीं, ये इतनी छोटी सूरह आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। याद रखना, सुनना मेरी सारी बातें। ये 5 फ़ायदे आपको हो सकते हैं, ये 5 फ़ायदे ध्यान से सुनना। सुबह 10 बार और शाम को 10 बार। कितने टाइम पढ़ना है? सुबह 10 टाइम्स और शाम को रात को 10 टाइम्स, सोने से पहले आपको पढ़ना है। इसके फ़ायदे क्या है? मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर आपको कुछ तकलीफ़ें हैं, अगर आपको मतलब कुछ चलने उठने बैठने में बहुत सी मतलब घबराहट होती है, तो वो सारी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। फिर बीमारियां हैं उससे आप थोड़े से नजात धीरे 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 पर, लेकिन इसका मामूल बनाना पड़ेगा आपको। कोई भी बीमारी है वो धीमे धीमे चली जाएगी, प्रेशर हो कोई भी हो, लेकिन इसका मामूल आपको बनाना पड़ेगा। सुबह 10 टाइम्स और शाम को 10 टाइम्स। एंड सेकेंड कि जो ये सूरा 10 टाइम्स सुबह या फिर दिन में कितनी भी बार, कभी भी ऐसा नहीं बोल रही टाइम्स इतने टाइम्स पढ़ो, लेकिन कम से कम 10 टाइम्स। तो जो शख्स बस कुछ वक्त अच्छे से बैठ के थोड़ा सा ध्यान से पढ़े सूरह कौसर 21 मरतबा या 11 मरतबा या 7 मरतबा ऐसे पढ़ना चाहिए। 21, 7 और 11 और मे बी 42 टाइम्स ऐसे पढ़ना चाहिए। तो जो शख्स बहुत अच्छे से सुकून के साथ बैठ के पढ़े ना सूरह कौसर, और बहुत ही उसके बाद दुआएं करे, मैं गारंटी देती हूँ कि अल्लाह आपको है ना आपके रिस्क में बहुत बरकत देंगे और सारे सारे दरवाज़े खुल जाएंगे। जो रिस्क के हैं ना, जो मतलब इनकम के सोर्स सारे खुल जाएंगे आपके लिए। बात ये है कि आप दिल से पढ़ें, कितनी भी तकलीफ़ हो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये मामूल बनाया ना, सुबह में 10 टाइम्स, शाम को 10 टाइम्स, कभी भी रास्ते में चलते चलते, सूरह कौसर बहुत छोटी है, हम पढ़ सकते हैं, है ना। हर नमाज की बात पढ़िए और दुआ करिए। ये सीरियसली मैं बोलूँ ना, ये मेरी ज़िंदगी में सूरह कौसर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, हमारी सबकी ज़िंदगी में, बस हम पढ़ते ही नहीं हैं। बहुत छोटी है ना। तो अल्लाह आपके लिए सारे रिस्क के दरवाज़े खोल देते हैं। और जो शख्स के घर में ये सूरह कौसर पढ़ी जाएगी, जैसे मैं अपने घर में पढ़ी हूँ ना सूरह कौसर, तो रिस्क के सारे दरवाज़े मेरे घर के भी खुल जाएंगे। जो जितने भी बंद हुए हैं, इनकम नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये अल्लाह है ना, अल्लाह सूरह कौसर पढ़ने वाले को बहुत से रिस्क के दरवाज़े ऐसे ही खोल देते हैं। मैं वो बात कर रही हूँ मामूल बनाने की, मैं बात कर रही हूँ एक दिन पढ़ के छोड़ नहीं देना है।
रोज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। रोज़ बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो मिलना ही है एक दिन, है ना। और हमेशा याद रखिए कि ईशा की नमाज़ के बाद 111 मरतबा 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने से आपकी सारी हाजत पूरी होगी, सारी हाजत। बस आपको बहुत अच्छे से बैठ के पढ़नी है ये सूरा, एंड बहुत अच्छे से मांगना है। फिर ये सूरा पढ़ने के बाद इतने अच्छे से मांगो कि अल्लाह को बड़ा पसंद आ जाए आपका सूरह कौसर पढ़ना। बहुत छोटी है मैं, बट लेकिन कुरान की सबसे छोटी सूरा है, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं। रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे, आपको जो बीमारी है वो चली जाएगी, आपके घर में रोज़ी बरकत आएगी, जो तकलीफ़ें हैं वो चली जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपकी कोई मतलब ख्वाहिश है, कोई हाजत है, कोई तमन्ना है, कोई विश है, वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी आप अच्छे से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और अगर कुछ ख्वाहिशें ना भी हो तो मैं तो कहती हूँ नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी है ना। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानियका हुवल अबतर, बहुत छोटी है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप पढ़ेंगे सूरह कौसर, एंड मुझे भी अल्लाह तौफीक दे हर नमाज के बाद पढ़ने की ये सूरह कौसर। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, अल्लाह हम सब की हाजत को कबूल करे, एंड अल्लाह ये वीडियो देखने वाले को थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बरकत दे अपने रिस्क में, अपने हर चीज़ में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, नमाज इज़ द की ऑफ जन्ना, नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस, नमाज इज़ द ओनली थिंग जो आपको जन्नत तक ले जाएगी। ये रास्ता, ये जो गूगल का मैप है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाता है ना, वैसे नमाज है जो आपको जन्नत का सही रास्ता दिखाएगी, है ना। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, एंड रिमेंबर वन थिंग कि हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना तो अल्लाह के लिए करिए, क्योंकि जब हम अल्लाह के लिए करने लग जाते हैं ना तो अल्लाह फिर हमारे लिए बहुत सी ऐसी हमारी जो ख्वाहिशें होती है वो पूरी हो जाती है। अल्लाह हमारे लिए सब कुछ दे देते हैं, नहीं ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो जो भी करे वो अल्लाह के लिए करे, क्योंकि अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। हम दूसरों के लिए जो करते हैं ना वो शायद हमने अल्लाह के लिए किया होता तो आज सब कुछ हमारे पास होता। हम जो दूसरों के लिए रोते हैं ना, शायद अल्लाह के लिए सजदों में, उन सजदों में रोया होता तो आज शायद अल्लाह मिल गए होते, अल्लाह का रास्ता मिल गया होता। लेकिन अल्लाह हमें अभी तक मिले ही नहीं, अल्लाह का रास्ता हमें अभी तक मिला ही नहीं है। हम भटक चुके हैं। हम बहुत बहुत बार नमाज में भी दूसरों का ख्याल करते हैं, ये कैसी बात है ना। तो बस बात यह है कि अल्लाह हमें मिल जाए हमारी नमाज़ों में, है ना। अल्लाह तो ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी नमाज के ज़रिए तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं ना कि अल्लाह है, सुन रहे हैं मेरी बात, अल्लाह है, अल्लाह यहीं है। मैं जब भी तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, रोज़ जब भी तहज्जुद पढ़ती हूँ मैं सजदे में हमेशा ये महसूस करती हूँ कि ही इज़ दी वन, वो सुन रहे हैं, वो यहीं हैं। आप तहज्जुद रात को 2 बजे पढ़ के देखना, सारी लाइटें घर की बंद कर देना, एंड नमाज़ पढ़ के देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा कि हाँ वो सुन रहे हैं मेरी सारी तकलीफ़ें, वही सुन रहे हैं, लोग नहीं सुनते, ये सच है ना। मैं बड़ा ही खुश होती हूँ, मैं अपनी तकलीफ़ों में भी बड़ी खुश रहती हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि मुझे हमेशा से ये अंदर से होता है कि अल्लाह है, जो तकलीफ़ आई है उसमें कुछ ना कुछ तो मेरी भलाई होगी, मैं ये सोचती हूँ, है ना। उम्मीद करती हूँ सूरह कौसर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत कामयाबी दे। ये वीडियो देखने वाले को अल्लाह बहुत कामयाबी दे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। ऐसे ही हम टॉपिक्स लाते रहेंगे। अल्लाह हम सबको थोड़ी सी हिदायत दे और बस हमको नमाज के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और हम नमाज के रास्ते पर चल के जन्नत में एक दिन ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं सूरह यासीन का तर्जुमा इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।